में राजा और रम्या नाम के दो जुड़वा रहते थे। रम्या ने डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो शादी के लिए तैयार थी। राजा बुरी संगत में पड़ चुका था। वो शराब के नशे में रहता था और जुआ खेलता रहता था और पैसे उड़ाता रहता था। रम्या राजा से, भैया तुम ऐसे गलत संगत में पड़ के क्यों अपना और परिवार का नाम खराब कर रहे हो? मेहरबानी करके ये सब बंद करो और कोई काम करना शुरू करो। तब राजा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं गलत संगत में पड़ा हूँ? तुम चुपचाप बैठ के अपना काम करो। यूं उसे डांटता रहता था। रम्या की शादी सुमन नाम के पुलिस ऑफिसर से हुई। रम्या को बधाई देते हुए राजा अपने मन में, अरे वाह, अब पुलिस ऑफिसर अपना जीजा है तो हमें रोकने वाला कौन है? अब से खूब पैसे कमाएंगे। यूं सोचा। रम्या और सुमन ने दूसरे गांव में अपना घर बसाया। एक दिन राजा उनसे मिलने उनके पास आया। राजा के माथे पे तिलक, उसके कान में फूल और हाथ में एक नारियल का टुकड़ा था। उसे देखकर सुमन, क्यों राजा, कैसे हो? घर में माँ बाबूजी सब ठीक है ना? तब राजा, मैं ठीक हूँ जीजा जी, घर में माँ और बाबूजी भी ठीक हैं। इस गांव में मेरी नौकरी लगी है। मैंने सोचा आपसे मिल लूं, फिर यहीं कोई घर किराए पर लेकर रहूंगा। रास्ते में यादगिरी गुट्टा मंदिर गया था, भगवान से आप दोनों के लिए प्रार्थना की और ये देखिए मैं प्रसाद लाया हूँ, ये लो जीजा जी। तब रम्या, पर भैया तुम तो भगवान को नहीं मानते और तुम मंदिर जाके आए हो। तुम्हें किस कंपनी में नौकरी मिली है? यूं उसने पूछा। तब सुमन, अरे रम्या, ये क्या आते ही तुम सवाल करने लगी? अब घर आया है उससे तुम ऐसी बात करोगी? फिर राजा से, राजा तुम्हें कोई घर किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे पास ही रहो, तुम इसे अपना घर मानो। तब रम्या, सुनो जी, ये सब रहने दो, उसे अलग ही रहने दो, वही ठीक रहेगा। आप उसके बारे में नहीं जानते। तब सुमन, अरे तुम चुप रहो रम्या, वो तुम्हारा भाई है, उसके बारे में ऐसी बात करना गलत है। राजा तुम बुरा ना मानना, जाओ तुम अंदर जाओ। यूं कहा। तब राजा अंदर चला गया। ये रम्या को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रही। उस दिन से राजा ने अपना काम शुरू किया। उस गांव के व्यापारियों को जाकर धमकाने लगा। सुनो, अगर मैंने जीजा जी से तुम्हारी शिकायत की, तुम्हारी हड्डी पसली एक करके जेल में डाल देंगे। खबरदार, चलो निकालो पैसे। कहकर उसने एक व्यापारी से पैसे लिए और दूसरे से पैसे लेते हुए, हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कोई पुलिस वाला आकर तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैं अपने जीजा जी को बता दूंगा, ठीक है? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूं किसी को डराता, किसी को आश्वासन देता हुआ उनसे पैसे लेकर ऐश करने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, बस अब लोगों को धमका कर उनसे रिश्वत लेकर पैसे लेने का काम कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। कोई और तरीके से पैसे चुरा कर ऐश करना होगा। ऐसा सोचा। वो एक औरत के भेष में सुपरमार्केट गया। वहां सबकी नजर बचाकर वो हैंडबैग में, थैलियों में सामान भरने लगा। बाद में वहां से चला गया। फिर उन सामानों को दूसरे दुकान में बेचा और उन पैसों से ऐश करने लगा। यूं वो हर रोज सुपरमार्केट जाके चोरी करके पैसे उड़ाने लगा। एक दिन वो सुपरमार्केट में चोरी कर रहा था कि तभी सुमन और रम्या वहाँ पहुँचे। वो उनकी बातें सुन रहा था। रम्या सुमन से, मैं कह रही हूँ ना कि मेरा भाई बुरा है और तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम जानते भी हो वो गांव में गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तुम जानते भी हो। तब सुमन, अरे नहीं, राजा ऐसा नहीं है, वो तो नौकरी करके पैसे कमा रहा है। तब रम्या, भाई तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? सामने चोर है और तुम पकड़ भी नहीं पाते। राजा परेशान होकर उनकी बातें सुन रहा था। सुमन, मेरे सामने चोर खड़ा है, पर है कहाँ? तब रम्या राजा को दिखाते हुए, ये देखिए यहाँ, ये बिल्कुल मेरी जैसी है ना? तब सुमन, हाँ, एकदम तुम्हारी तरह है। भाई ये तो कमाल हो गया। क्यों जी, आप हैं कौन? यूं सुमन ने राजा से दिल दिया था कह के तुझको, दिल ये मेरा तेरा हो गया। पूछा। तब राजा वो कहकर हड़बड़ाने लगा। तब रम्या, क्यों बहन नहीं पूछना चाहिए? क्यों राजा पूछो, और कोई नहीं, ये हमारा राजा है, वो ये भेष बदल कर चोरी कर रहा है, जानते हो? कहकर एक झटके से राजा का विग खींच लिया। बस राजा को देखकर सुमन दंग रह गया। फिर दोनों ने मिलकर राजा को खूब मारा और उसे बस में बिठाकर उसके गांव भेज दिया।